हेलो बच्चों, मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर मैं करवा रही हूँ बच्चे सिनोनिम की 4th क्लास। और इस 4th क्लास में मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड लेकर आई हूँ, सिनोनिम्स लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम्स में 101% आएंगे। और ये वाले आपको अच्छे से लर्न करने हैं जो आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। और वीडियो को देखने के बाद बच्चों मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर जाकर के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टोइकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदासीन। तो आपको इंग्लिश में तो पता है वर्ड का, लेकिन उसको मीनिंग भी आपको आना चाहिए। तो हिंदी में हम इसको बच्चे कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सिनोनिम है, वो है इसका करेक्ट आंसर बच्चे पैथेटिक। पैथेटिक जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और रफल्ड जो होता है बच्चे वो होता है घबराहट। रफल्ड को हम हिंदी में कहते हैं घबराहट। और हमारा ये जो है पैनिक होता है घबराया हुआ। घबराया हुआ, घबराया हुआ। ठीक है बेटे। और यहाँ पर एक विकल का मतलब होता है गोलमोल। क्या होता है इसका करेक्ट? ये गोलमोल। कहते हैं यार दुनिया ही गोलमोल है, समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो गोलमोल है, सब कुछ गोलमोल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन आप ऐसे अपनी स्टडी को गोलमोल मत कर देना। स्टडी को आपको अच्छे से पढ़ना है। वहां गोलमोल करने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी है और अपने सीधे रास्ते से जाना है, घुमा फिरा के नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है प्रमाण। कहते हैं भाई पहले तो हमें प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण, सबूत जो हम बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है इंडिकेशन। और इंडिकेशन इसका सबूत, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर सबूत। रिफैक्चुएशन और डिनायल दोनों का ही मतलब यहाँ पर इनकार होता है। इनकार, दोनों का ही मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है, रिफैक्चुएशन डिनायल। कंसीलमेंट का मतलब होता है बेटे आड़ या फिर पन्हा, किसी की आड़ में काम करना या पन्हा में काम करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है परसिस्ट। परसिस्ट को मतलब होता है यहाँ पर किसी काम को हम दृढ़ रखते हैं, दृढ़ रहना अपने काम के प्रति। और हम इसको भी ये भी बोल सकते हैं कि जारी रखना। और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंटिन्यू। इसका मतलब होता है यहाँ पर या तो हम बोलेंगे दृढ़ रहना या फिर हम बोल देते हैं बच्चे जारी रहना। इसका ये है जारी, यानी कि कंटिन्यू, किसी काम को करते रहना, जारी रहना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सीज होता है रोकना। सीज को कहते हैं बच्चे किसी काम को रोकना। वर्ब है। होल्ट होता है बच्चे पड़ाव, जैसे कि कैंप हम बोलते हैं कि कैंप डालना, वैसे ही होल्ट होता है पड़ाव, कहीं पर रुकना, पड़ाव डालना, पड़ाव। और इसको हम कैंप भी कह देते हैं, कैंप। फॉरगेट होता है भूलना, ये भी एक वर्ब है, भूलना, भूलना। ठीक है बेटे, ये भी एक वर्ब है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, परसिस्ट दृढ़ रहना, इट मीन्स जारी रहना, अपने काम के प्रति करते रहना उस काम को। ये नहीं कि आज की और कल छोड़ दिया, वो वाला नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने कोई डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो आपका जो एम है वो आप अचीव कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोगेंट। कोगेंट को बच्चे हिंदी में हम कहते हैं ठोस। एकदम मजबूत, ठोस है, भरा हुआ है, ठोस है भाई। ऐसा नहीं है कि अंदर से ठोस ना हो, कोई चीज अंदर से ठोस होती है वो। कन्विंसिंग यहाँ पर वीक, इनइफेक्टिव और पैथेटिक। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। इसको भी बच्चे हम ठोस ही बोलते हैं, मजबूत, ठोस या मजबूत। ठीक है,
ठोस या फिर मजबूत। वीक होता है कमजोर। वीक क्या होता है? कमजोर। और बच्चे इनइफेक्टिव, बेअसर। इफेक्टिव होता है असरदार, इनइफेक्टिव होता है बेअसर, जिसका कोई असर ही ना हो, यानी कि जिसका कोई असर ही नहीं होता है। पथेटिक होता है दयनीय। पथेटिक किसको बोलते हैं? दयनीय को बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से बच्चे, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, कन्विंसिंग, कॉगेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर ऑनरस। ऑनरस या फिर इस यहाँ पर है, ऑनरस को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ पर ऑनरस का। यहाँ जो हम बोलते हैं ऑनरस को, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ बेटा, ऑनरस को क्या कहते हैं। कष्टदायक। ऑनरस क्या होता है? कष्टदायक होता है बच्चे। ऑनरस यहाँ पर कष्टदायक है, इसको हम हिंदी में कष्टदायक बोलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्डोस, यानी कि परेशान होना। कष्टदायक, परेशानी में रहना है, परेशान। अबंडेंट होता है इसका बहुत ज्यादा। अबंडेंट बहुत ज्यादा। ऑनरेबल होता है बेटे माननीय। आप कहते हो कि ऑनरेबल, माननीय। एक्सेसिबल पहुंच होता है बेटे, एक्सेसिबल पहुंच होता है। अबंडेंट बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर आर्डोस जो होता है बेटे परेशान या परेशानी में रहना, कष्टदायक होना, परेशान, इस तरीके से, यानी कि ऑनरस का फर्स्ट आंसर है आर्डोस। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है डिमाइन्यूटिव। डिमाइन्यूटिव को हम क्या कहते हैं? बहुत कम, यानी कि कम भी बोलते हैं। छोटा, छोटा। और इसका करेक्ट आंसर है पटीट। पटीट का मतलब होता है बच्चे, कोई तो इतने टॉल होते हैं और कोई कोई कद में अपने छोटे होते हैं। आयु यानी कि उनका जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, वहां पर पटीट वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसका सिनोनिम जो है डिमाइन्यूटिव का, यानी कि छोटे कद काठी का, छोटे कद का पर्सन। कद का या कद की कोई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है शीघ्र होने वाला, यानी कि तुरंत, शीघ्र होने वाला काम, एक्सपेडिशियस बोलते हैं, शीघ्र। डेंजरस होता है बच्चे खतरनाक, खतरनाक, डेंजरस। और नेक्स्ट है फलेशियस। फलेशियस होता है बच्चे झूठा। क्या कहते हैं? फलेशियस, झूठा। फ्लैशियस। ओके, तो यहाँ पर जो है डिमाइन्यूटिव का करेक्ट आंसर पटीट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सपोज करना, शो करना, दिखाना, वही होता है ना एक्सपोज। तो इसका जो आंसर है बच्चे यहाँ पर एक्सपोज का करेक्ट आंसर है रिवील। रिवील को यहाँ पर हम कहते हैं उजागर करना, किसी के बात को, रहस्य को, किसी की सीक्रेट को रिवील कर देना, ओपन कर देना किसी के सामने। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोज होता है बेटे शो कर देना, दिखाना, एक्सपोज करना, दिखाना। और रिवील का मतलब भी होता है रहस्य को खोल देना, किसी के सामने बता देना। ये इसका करेक्ट आंसर है। हाइड होता है छिपाना, हाइड होता है बच्चे छिपाना। बरी होता है दफनाना। और बच्चे हाइड, इसका जो एक्सपोज दिखाना, और उसका एंटोनिम्स हो जाता है छिपाना, दिखाना, छिपाना। यहाँ पर इसको हम एंटोनिम भी बोलेंगे। और बरी दफनाना प्रोटेक्ट होता है, किसी को प्रोटेक्शन में रखना, प्रोटेक्ट करना, किसी को सुरक्षित रखना।
हिंड होता है बच्चे, यहाँ पर हिंड को हम बोलते हैं पिछला। क्या बोलते हैं हिंड को? एक अगला और एक पिछला, यानी कि पीछे वाला। हिंड को पिछला बोलते हैं। हिंद। नियर होता है पास में, पास। रियर होता है बच्चे पालना। रियर को हम पालना भी बोलते हैं, यानी कि जीव जंतु को पालना, हमारे पेट एनिमल्स जो होते हैं पालना, रियर। और इसका जो हिंद का आंसर है करेक्ट, वो है रियर। रियर को पिछला भी बोलते हैं। ये है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है हमारे वर्ब पालना। फर्स्ट पहला, फ्रंट सामने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इन्यूएंडो। इन्यूएंडो होता क्या है बच्चे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इन्यूएंडो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं बेटे संकेत, इशारा। किसी की ओर संकेत करना, इशारा करना। संकेत या फिर इशारा, इशारा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर करेक्ट आंसर इम्प्लीकेशन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इम्प्लीकेशन। और एविडेंस प्रूफ होता है वेरिफिकेशन, जांच। एविडेंस और प्रूफ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर इन दोनों का मतलब क्या होता है? एविडेंस दिखाना, प्रूफ करना, सबूत दिखाना, वह, ठीक है, सबूत, प्रमाण होना। और वेरिफिकेशन को कहते हैं बेटे जांचना, जांच। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर करंट। करंट को हम कहते हैं जो अभी फिलहाल चल रहा होता है। अभी मैं आपको करंटली, यानी कि मैं जो आपको यहाँ पर सिनोनिम्स पढ़ा रही हूँ वो अभी करंट अफेयर्स में ही आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का मतलब होता है यानी कि अभी हाल में जो चल रहा है, करंटली, पुराने नहीं है, ओल्ड नहीं है, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है करंट का, यहाँ पर प्रेजेंट इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है। ओके, और इसको अनकॉमन क्या होता है? अनकॉमन यहाँ पर होता है असामान्य, ओल्ड होता है पुराना, बूढ़ा। और इन दोनों को जो है हम यहाँ पर एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। पुराना, क्या कहते हैं इन दोनों को? पुराना। अनकॉमन, असामान्य। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर अडेयर। अडेयर क्या होता है? मानना। अडेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? मानना। और कंपेल का भी इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। ये इसका मतलब होता है आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इग्नोर, अनदेखा करना। इग्नोर करना, इट मीन्स अनदेखा करना, अनदेखा करना। ठीक है, रिलीज, मुक्त करना। रिलीज क्या होता है बच्चे? मुक्त करना, मुक्त करना। और ये हमारा जो डिटैच है, अटैच कर देना, यानी कि मिला देना। और डिटैच जो होता है हमारा अलग कर देना। डिटैच होता है अलग करना। ओके बेटा, डिटैच हो जाएगा अलग करना। तो ये थी आज हमारी क्लास। इसमें मेरे को आपको इतने ही सिनोनिम्स पढ़ाने थे और आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना बच्चे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।